अगर आप में से भी काफ़ी लोग ouija बोर्ड के बारे में जानते हो या फिर उसके बारे में और रिसर्च करते हो, ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आपको पता चल जाएगा ouija बोर्ड खेलने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये एक रियल स्टोरी है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। ये सब 2013 में स्टार्ट हुआ जब लीजा सिर्फ 12 साल की थी। उसकी एक बड़ी बहन और उसकी बड़ी बहन की एक दोस्त थी जो कि 14 या 15 साल के वो भी लोग थे। उन लोगों ने रिसेंटली एक नया ouija बोर्ड परचेज किया जिसके साथ वो लोग खेल रहे थे अपने बेसमेंट में। लीजा की सिस्टर ने उसे इनवाइट किया ouija बोर्ड को खेलने के लिए। लीजा ने इसके बारे में सुना तो था लेकिन कभी भी पर्सनली देखा नहीं था। लीजा हमेशा अपनी बहन की हर बात मान लिया करती थी, तो उसने अपनी बहन की इस बात को भी मान लिया विदाउट एनी क्वेश्चन। ये सब सिर्फ नॉर्मली यस एंड नो और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में गेम खेल रहे थे। ऑनेस्टली पहले तो लीजा को ये लगा कि लीजा की सिस्टर और उसकी जो दोस्त है वो उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में वर्क कर रहा था ouija बोर्ड गेम। लीजा एक फुल बिलीवर नहीं है इन चीज़ों में, और ना ही वो इन चीज़ों में ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही इन चीज़ों में नहीं मानती है। लीजा उस टाइम पे सिर्फ 12 साल की थी, वो काफ़ी यंग थी, इसलिए उसको काफ़ी डिटेल में चीज़ें तो नहीं याद है। बट एक इंसिडेंट वहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने ouija बोर्ड को खेल लिया उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब हम जाके एक मूवी देखेंगे और ouija बोर्ड को गुड बाय कह दिया। लीजा की सिस्टर और उसकी फ्रेंड जो मूवी देखने वाली थी, उस मूवी का नाम था मामा, और इस मूवी के बारे में ये सब काफ़ी बातें भी किया करते थे। जैसे ही वो अपना नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं, वो नेटफ्लिक्स से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटोमेटिकली उनके रूम की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती है। लीजा को ये चीज़ तो अच्छे से आती है लेकिन बाकी जो पार्ट है वो याद नहीं है। नेक्स्ट डे ये लोग फिर से ouija बोर्ड गेम को खेलते हैं, लेकिन इस बार कई क्वेश्चंस में आंसर सिर्फ आ रहा था मामा। ये वही मूवी का नाम है जो लीजा की बहन और उसकी फ्रेंड मूवी देखने वाले थे, बट नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। हर बार ये गेम काफ़ी इंटेंस होता जा रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था जो पॉइंटर था, और कई बार जब वो गेम से बाहर चले जाता था तो इन्हें दोबारा से वो रीसेट करना पड़ता था। ये लोग इस चीज़ से काफ़ी डर गए थे क्योंकि पॉइंटर एक्चुअली में मूव कर रहा था। पहले तो इन लोगों को ये लगा कि इनमें से ही तीनों में से कोई है जो पॉइंटर को मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में इन तीनों में से कोई भी पॉइंटर मूव नहीं कर रहा था। अब इन लोगों का नेटफ्लिक्स जो था वो काफ़ी महीनों के लिए बंद पड़ गया था, और ये लोग इस चीज़ के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बता नहीं पा रहे थे। उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो चुके थे कि ये क्या हुआ है। अब लीजा की सिस्टर ने यहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे ouija बोर्ड के साथ कोई भी गेम नहीं खेलना, कुछ भी नहीं करना, और उसने ये ouija बोर्ड लीजा को दे दिया। लीजा को लगा कि ये गेम खेलना काफ़ी कूल है, तो इस गेम को वो खेलते रही काफ़ी सालों तक, और वो जब जब इस गेम को खेलती थी वो हमेशा सेम स्पिरिट या फिर आप कह सकते हो सेम एंटिटी से बात करती थी। जब जब वो ouija बोर्ड पे खेलती थी हर बार वो इंटेंस मामा मूवमेंट होता था उसके साथ। लीजा इस गेम के साथ, इस ouija बोर्ड के साथ काफ़ी सालों तक खेलते गई और इसका कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाती थी। लीजा के जो दोस्त थे वो ये सब देख के काफ़ी डर जाते थे, और कई बार वो उसको टेस्ट भी करते थे कि शायद कहीं लीजा खुद से ही तो पॉइंटर नहीं हिला रही है। लीजा के दोस्त उसको ऐसे क्वेश्चंस पूछा करते थे जिसका जवाब लीजा के पास नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी लीजा का जो ouija बोर्ड का पॉइंटर था वो जवाब दे देता था परफेक्टली। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी कि ऐसे क्वेश्चंस का जवाब भी मिल जा रहा था जो कि शायद उनके ग्रुप में किसी भी मेंबर को नहीं पता था। लीजा ने सिर्फ एक बार खुद से अकेले में ouija बोर्ड के साथ खेलना का ट्राई किया। उसको पता था कि अकेले में खेलना डेंजरस हो सकता है, बट फिर भी उसने सबकी बातों को इग्नोर करके अकेले खेलने का ट्राई किया। लीजा फिर से उसी बेसमेंट में चली गई ouija बोर्ड के साथ गेम खेलने के लिए जिस बेसमेंट में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसने जो आईफोन में फेस टाइम होता है वो ऑन करके अपने दोस्तों को शो कर रही थी वीडियो कॉल पे। साथ ही साथ वो अपने फ़ोन में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को प्रूव कर सके इस चीज़ को। बोर्ड जो था वो रैंडम लेटर्स पॉइंटर्स के थ्रू स्पेल आउट कर रहा था जो कि लीजा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी बेसमेंट का डोर जो है वो एकदम से बहुत ही ज़ोर से बंद होता है, और ये सब कुछ लीजा ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड भी किया था, और इसके बाद काफ़ी दिनों तक लीजा ने ouija बोर्ड को हाथ भी नहीं लगाया। लीजा काफ़ी सालों तक उस ouija बोर्ड गेम के साथ खेलते रही थी, और हर बार उसको एक ही आंसर मिलता था उस स्पिरिट से, वो था मामा। काफी सालों तक लीजा के साथ काफी अजीब चीजें होने लग गई। लाइट्स ऑटोमेटिकली बंद और चालू होने लग जाती थी, काफी अजीब अजीब सी नॉइजेस आती थी,
जो लीजा के जो डॉग्स थे बिल्कुल कामली रहते थे, वो काफ़ी बार फ्रीक आउट हो जाते थे, बिल्कुल बहुत डर जाते थे बेसमेंट में जाने से। और ऐसा ही काफ़ी सालों तक लीजा के साथ होता रहा। अब लीजा हो चुकी है 22 साल की, उसकी सिस्टर हो चुकी है 25 साल की। और अभी रिसेंटली समर में ही लीजा ने अपनी मदर के साथ अपना ये स्टोरी को शेयर किया। लीजा की जो मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और इसी चक्कर में लीजा और उसकी सिस्टर ने अपनी मॉम से ये चीज़ें छुपाने की कोशिश की। फिर लीजा के मॉम ने जो है रिकॉल किया चीज़ों को कि जब नेटफ्लिक्स बंद हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहती थी चीज़ों से। और ये जो लीजा है और उसकी बहन है, ये सब मजाक उड़ाया करते थे इन चीज़ों का। अब कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, क्योंकि अब लीजा और उसकी सिस्टर को नंबर पे एक टेक्स्ट आता है कि मामा को बोलो कि वो मेरा नेटफ्लिक्स वापस कर दे। उन्होंने फिर से बोला कि मामा को बोलो मेरा नेटफ्लिक्स वापस कर दे। कुछ दिनों के बाद फिर से यही टेक्स्ट आया। इस बार लीजा और उसकी सिस्टर ने इस चीज़ को सीरियसली लिया और उन्होंने बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के लाउडली बोला कि मुझे मेरा नेटफ्लिक्स वापस चाहिए, और ये काम भी किया। लीजा और उसकी सिस्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में काम कर गया। उनके पास ये क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और ये कोइंसिडेंस भी तो नहीं हो सकता। एक रात लीजा के सिस्टर ने लीजा को कॉल किया, और उस कॉल के बाद लीजा की सांसें थम गई। उसने बताया कि लीजा की जो सिस्टर है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये सब स्टोरी के बारे में बताया था। वो एक डिसबिलीवर था, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि रात में जब अचानक से उसके बॉयफ्रेंड की नींद खुली, एक छोटी बच्ची उसके बेड के किनारे पे खड़ी थी। उसके मुंह के अंदर एक मेटल केज था। लीजा की सिस्टर का जो बॉयफ्रेंड था वो ये सब देख के कंफ्यूज था, लेकिन अभी तक वो डरा नहीं था। वो उस लड़की के लिए बैड फील कर रहा था। तो जब वो सो के उठा तो उसने इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया। उसे लगा बस ये एक ड्रीम था, और इसके बारे में वो ज़्यादा समझ नहीं पाया। अब लीजा की सिस्टर ने अपनी मॉम को कॉल किया और फिर से ये सारा इंसिडेंट जो है बताया। लीजा के मदर ने रिप्लाई दिया, यू गाइज आर द मामा। वो अपनी मामा को बुला रही थी इस पूरे के दौरान। तुरंत लीजा की सिस्टर ने लीजा को कॉल करके ये सब कुछ बताया, और अब लीजा और लीजा की सिस्टर दोनों ही ठंडे पड़ गए थे और वो रोना स्टार्ट कर दिए थे। ये सब कुछ तो कोई एक सेंस बना रहा था, लेकिन जो सेंस नहीं बना रहा था वो था लीजा के सिस्टर के बॉयफ्रेंड का ड्रीम। तो वो ड्रीम क्या था, उस लड़की के मुंह में केज किस चीज का था, क्यों था, वो लड़की कौन थी, ये सब लीजा के सिस्टर के बॉयफ्रेंड को क्यों दिखाई दिया, एक्चुअल में मामा है कौन, और ये जो मामा जो भी है ये लीजा और उसकी सिस्टर को फॉलो क्यों कर रही थी इतने टाइम से। इसका आंसर आज भी उनको नहीं मिला। अगर आपकी कोई भी इस बारे में राय है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अपनी स्टोरी भी चाहो तो शेयर कर सकते हो, ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज देखनी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग हॉरर कंटेंट के साथ। तब तक लिए बाय।